स्वागत है। आज हम फिर से गोता लगा रहे हैं वन पीस की दुनिया में और मंजिल है सबाउडी आर्किपेलागो। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी वापसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानी है हार के बाद उठ खड़े होने की, खुद को पूरी तरह बदलने की और एक नए युग की शुरुआत करने की। अगर याद करें, पहली बार जब स्ट्रॉ हैट्स सबाउडी पहुंचे थे, वो तो मतलब पूरी तबाही थी। ओह हाँ, बुरी तरह हारे थे। एडमिरल किजारू, पैसिफिस्टा और फिर बार्थोलोमेव कोमा। पूरा क्रू अलग थलग हो गया और लूफी तो पूरी तरह टूट चुका था। बिल्कुल, वो हार और फिर उसके ठीक बाद मरीन फोर्ड में एस की मौत, उसने लूफी को अंदर तक हिला दिया था। सही कहा। और उसी निराशा से, उसी दुख से एक नया संकल्प जागा, वो कोड संदेश 3D क्रॉस 2Y। 3D क्रॉस 2Y, 2 साल। हाँ, ये दुनिया भर में फैले अपने साथियों के लिए एक इशारा था, 2 साल की गहन ट्रेनिंग का। ये मानना कि वो अभी न्यू वर्ल्ड के लिए तैयार नहीं थे। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि 2 साल बाद जब स्ट्रॉ हैट सबाउडी लौटे तो क्या बदला था। ये सिर्फ मिलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी नई ताकत, उनके बदले हुए अंदाज का एक तरह से ऐलान था। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे से। बार्थोलोमेव कोमा, जिसे हम सब दुश्मन समझ रहे थे, वो असल में रक्षक निकला, है ना? ये जानना कि वो असल में रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर था और उसने स्ट्रॉ हैट्स को गिजारों से बचाने के लिए ये अलग अलग भेजा था। हाँ, और ये द्वीप भी रैंडम नहीं थे। ये वो जगहें थीं जहाँ कोमा अपनी बेटी जूलरी बोनी की बीमारी का इलाज ढूंढने गया था। उसने लूफी में शायद वो सन गॉड नीका वाली बात देखी। अच्छा, ये तो गहरा कनेक्शन है। मतलब सिर्फ बचाया नहीं, एक उम्मीद भी देखी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज था पूरी कहानी के लिए। और फिर वो 2 साल, क्या गजब की ट्रेनिंग ली सबने। लूफी ने रैले से हॉकी सीखी। हाँ, हॉकी के तीनों रूप। और जोरो ने मिहॉक से ट्रेनिंग ली, दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवारबाज से। ओकामा किंगडम, वहाँ उसने स्काई वॉक सीखा, हवा में चलना, और वो अटैक कुजीन, मतलब लड़ाई और खाना पकाने का मिक्स। कमाल है। पर सिर्फ ये तीनों ही नहीं बदले, हर कोई। नामी ने मौसम पे कंट्रोल करना सीख लिया, वो अब वेदर टैक्ट से तूफान ला सकती है। अरे हाँ। और उसोप और उसके पॉप ग्रीन्स, वो छोटे छोटे बीज जो पल भर में खतरनाक पौधे बन जाते हैं, एकदम नया हथियार। चॉपर ने अपनी डेविल फ्रूट पर और कंट्रोल पाया। रॉबिन रेवोल्यूशनरीज के साथ रहकर और ताकतवर हो गई। फ्रैंकी तो वेगापंक की लैब से लौटा, अब वो सुपर साइबॉर्ग है। और ब्रूक सोल किंग। हाँ, सोल किंग बनकर अपनी आत्मा की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख गया। ये उनकी कमजोरियों का जवाब था, वो अब पहले जैसे नहीं थे। और फिर उनका वापस सबाउडी आना, वो भी कम मजेदार नहीं था। जोरो का गलत जहाज पर चढ़कर उसे काट देना। हाँ, वो तो क्लासिक जोरो मोमेंट था। और सैंजी, नामी और रॉबिन को 2 साल बाद देखकर सीधा बेहोश। बेचारा सैंजी। और ब्रुक अपने ही रॉक कॉन्सर्ट के बीच से भाग निकला। लेकिन इसी बीच वो नकली स्ट्रॉ हैट क्रू भी तो आ गया था। अरे हाँ, वो भी एक अजीब सीन था। वो दिखाता था कि असली वाले कितने फेमस हो गए हैं, लेकिन साथ ही ये भी दिखाया कि असली क्रू का जो बॉन्ड है, वो नाकामा वाली फीलिंग, वो नकलचियों में बिल्कुल नहीं थे, जरा भी नहीं। और फिर आया वो पल जिसने सबको हिला दिया। यादें, पहले एक पैसिफिस्टा को हराने में क्या हालत हुई थी पूरे क्रू की। हाँ, सब मिलकर भी मुश्किल से हरा पाए थे। PX-4 था शायद वो। और इस बार लूफी अकेला। एक गियर सेकंड पंच हाकी के साथ और PX-5 खत्म एक झटके में। मैं तो देखकर हैरान रह गया था। और बस इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद जोरो और सैंजी, हाँ, उन्होंने मिलकर दूसरे वाले PX-7 को पलक झपकते ही 2 टुकड़े कर दिए। बिल्कुल, जोरो ने काटा, सैंजी ने लात मारी, काम तमाम। सबसे मजेदार तो सेंटोमारू का रिएक्शन था। वो ऑफिसर जिसने पहले इन्हें हराया था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये वही लोग हैं। वही तो, ये था उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सबूत। बिल्कुल, ये सिर्फ पावर लेवल बढ़ना नहीं था, ये कॉन्फिडेंस था, ये कंट्रोल था। और अंत में रैले का रोल। हाँ, सिल्वर्स रैले, उसने ना सिर्फ 1000 सनी को कोटिंग दी गहरे समुद्र के लिए, बल्कि मरीन को रोक कर रखा ताकि स्ट्रॉ हैट्स निकल सकें। सही, ये एक तरह से पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी को रास्ता देना था। बिल्कुल, एक भरोसा जताना था कि हाँ, अब तुम तैयार हो। और फिर सब लोग जहाज पर हैंकॉक और डुवाल जैसे दोस्त मदद के लिए आए। हाँ, वो भी जरूरी था। और फिर नीचे गहरे समुद्र में
फिशमैन आइलैंड की तरफ न्यू वर्ल्ड का सफर आखिरकार शुरू हुआ। तो सबाउडी की ये वापसी ये सिर्फ कहानी का एक चैप्टर नहीं है। पॉइंट ये है, ये हार से उठकर हावी होने की कहानी है। हाँ, इसने स्ट्रॉ हैट्स को बदल दिया। वो अब सिर्फ किस्मत के भरोसे जीने वाले अंडरडॉग्स नहीं रहे, वो अब वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़ी ताकत बन चुके थे। सर्वाइवल मोड से डोमिनेंस मोड में आ गए थे। और वो उम्मीद, वो अब ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुभवी लग रही थी। लूफी ने रैले के सामने फिर कहा, मैं पायरेट किंग बनूंगा। और इस बार वो सिर्फ एक सपना नहीं लग रहा था, वो एक हासिल करने लायक लक्ष्य लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है ना? इस नई जबरदस्त ताकत के साथ जब ये लोग अब न्यू वर्ल्ड के असली खतरों, असली ताकतों से भिड़ेंगे, योंको से, एडमिरल से, तो दुनिया का जो पावर बैलेंस है वो कैसे बदलेगा? स्ट्रॉ हैट्स के आने से क्या उथल-पुथल मचेगी? ये सवाल है जो ये आर्क हमारे लिए छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है, इसका जवाब तो हमें आगे ही मिलेगा।